नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में सबसे पहले चर्चा करेंगे प्रमुख खबरों की, उसके बाद फिर संपादकीय टिप्पणी पर चर्चा करेंगे। समाचार विश्लेषण सबसे पहले करते हैं। समाचार विश्लेषण में आज सबसे पहले प्रधानमंत्री के चेन्नई दौरे की चर्चा। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में भारतीय सेना को अर्जुन टैंक, स्वदेशी निर्मित अर्जुन टैंक समर्पित किया और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की संप्रभुता की रक्षा हर हाल में की जाएगी। उन्होंने सेना के लिए भी कहा कि सेना पर संपूर्ण देश को गर्व है। प्रधानमंत्री का चेन्नई का भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने देश की सुरक्षा और देश की बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा दोनों पर चर्चा की। उन्होंने किसान आंदोलन की भी चर्चा की और किसानों को कैसे उत्पादकता बढ़ाएं, कैसे आय बढ़े, इसकी भी परामर्श दिए, टिप्स भी दिए। इसके साथ ही समाचार विश्लेषण में दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल मथुरा में थे। मथुरा में वैष्णव संतों का एक कुंभ होने जा रहा है। कुंभ के पूर्व मुख्यमंत्री ने संतों के साथ बैठक की। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी जी ने यमुना को निर्मल बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि 2022 तक यमुना को निर्मल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है क्योंकि नदियाँ हमारे देश की जीवनदायिनी हैं। हमारे दैनिक जनजीवन में, हमारी अर्थव्यवस्था में, कृषि में नदियों का बहुत बड़ा योगदान है और गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों नदियाँ तो हमारे आध्यात्मिक, पौराणिक और हमारे संस्कृति के अभिन्न अंग के रूप में देखी जाती हैं। तो गंगा और यमुना यदि निर्मल होती हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारतीय संस्कृति के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। समाचार विश्लेषण में आज एक और खबर जिसकी चर्चा करेंगे, यह है जम्मू कश्मीर से। जम्मू में सेना और पुलिस ने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। यह आतंकवादी चंडीगढ़ में एक कॉलेज का छात्र था, वहाँ नर्सिंग की पढ़ाई कर रहा था। इसके पास से 6 किलो आईईडी बरामद हुई है, यानी कि बहुत खतरनाक स्तर का विस्फोटक बरामद हुआ है। इसने ये भी बताया कि इसे टारगेट दिया गया था कि 14 फरवरी को जब पुलवामा की घटना की दूसरी बरसी होगी तब उसको विस्फोट कर दें हैं और इन विस्फोटों के स्थान भी बताए गए थे। उसमें सबसे प्रमुख था रघुनाथ मंदिर। जम्मू का रघुनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है और उस पर एक बार पहले भी आतंकवादी हमला हो चुका है। दोबारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादी और उनके आकाओं ने हमारे यहाँ जो बैठे हुए देशद्रोही तत्व हैं उनका इस्तेमाल करने का प्रयास किया और उस जम्मू के उस एक ऐतिहासिक मंदिर पर के लिए षड्यंत्र किया। हालांकि वो षड्यंत्र विफल हो गया। इसके अलावा जो दूसरे टारगेट दिए गए थे उसको, वो थे बस अड्डा और रेलवे स्टेशन और सर्राफा बाज़ार। इन चारों स्थानों में से कहीं उसको ये ब्लास्ट करना था, लेकिन उसके पहले ही पकड़ा गया। उसको कहा गया था कि 14 फरवरी 2019 की जो दूसरी बरसी होगी पुलवामा की घटना की, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, तो वो उसको फिर से 14 फरवरी को ही देश में धमाके करने हैं, देश को दहलाना है, आतंकवाद फैलाना है। लेकिन हमारी सेना और हमारी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ, सूझबूझ के साथ अपनी सूचनाओं के आधार पर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आज समाचार विश्लेषण में इन 3 प्रमुख खबरों की ही चर्चा करेंगे, फिर आगे देखते हैं संपादकीय टिप्पणी। अब करते हैं संपादकीय चर्चा। संपादकीय चर्चा में
4 अखबार दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत चारों के संपादकीय देखेंगे। चारों अखबारों में 2 ने एक ही विषय पर संपादकीय लिखा है। नवभारत और हिंदुस्तान का संपादकीय टीकाकरण पर है, जबकि अमर उजाला का संपादकीय अलग विषय पर है, विकास पर है, उत्तराखंड में जो ग्लेशियर टूटा है इस विषय पर है, जबकि दैनिक जागरण का संपादकीय राहुल गांधी के भाषण पर आधारित है। सबसे पहले देखते हैं अमर उजाला का संपादकीय। अमर उजाला ने लिखा है विकास के नाम पर। अमर उजाला लिखता है, उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से हुई त्रासदी को 1 सप्ताह से अधिक हो गया है और अब भी राहत कार्य का जारी रहना तथा लापता लोगों का पता न चल पाना हादसे की गंभीरता के बारे में बताता है। आपदा के बाद ऋषि गंगा में मलबे से बनी झील चिंता का कारण है। हालांकि इससे रिसाव होने के कारण बाढ़ की आशंका नहीं है, पर बरसात से पहले झील का खाली होना जरूरी है। ये अमर उजाला का संपादकीय है। देख लेते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण क्या लिखता है? दैनिक जागरण ने लिखा है राजनीतिक ना समझी। दैनिक जागरण लिखता है, असम की यात्रा पर गए राहुल गांधी ने एक जनसभा में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर जो कुछ कहा उससे एक बार फिर उनकी राजनीतिक नासमझी उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि यदि असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो राज्य में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। यह संभव नहीं है क्योंकि नागरिकता प्रदान करने का अधिकार राज्यों के पास है ही नहीं। ये दैनिक जागरण का संपादकीय है। अब हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है टीके पर यकीन। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया में कोरोना टीके के प्रति बढ़ता विश्वास सुखद और स्वागत योग्य है। बाजार अनुसंधान कंपनी यूगोव के साथ मिलकर इंपीरियल कॉलेज लंदन ने एक उपयोगी सर्वेक्षण किया है, जिसके नतीजे कोरोना टीके की पैरोकारी कर रहे हैं। दुनिया के अनेक इलाकों में टीके के प्रति समर्थन पिछले महीने बढ़ा है। ये हिंदुस्तान का संपादकीय है। अब नवभारत देखते हैं। नवभारत ने लिखा है, उठने न दें दूसरी लहर। देश में कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हुए आज 1 महीना पूरा हो गया है। 16 जनवरी से पहले चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने की शुरुआत हुई थी। 28 दिन पूरा होने के बाद इन लोगों को दूसरा डोज दिया जाना भी शुरू हो गया है। इस बीच देश में नए संक्रमणों की संख्या में खासी कमी आई है। ये नवभारत का संपादकीय है। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर चर्चा के साथ, समाचार विश्लेषण के साथ और संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।